शुरू करते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। बच्चों बात करते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ध्यान से देखिए बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें 3 क्वेश्चन आता है हर साल, लगभग 3 क्वेश्चन आपका आता है। चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक। पहला सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं अपन, इसमें सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे अपन। अगर सेक्शन ए का बात किया जाए, सेक्शन ए का बात किया जाए तो ABCD ऐसे करके सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। क्यों सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे? कारण ये है कि जो ये एक बड़ा चैप्टर है और सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे तो रिवीजन में क्या होगा, आसान होगा। तो सेक्शन ए में बात करते हैं अपन बायो सावर्ट लॉ के बारे में। सेक्शन ए में बात करते हैं अपन बायो सावर्ट लॉ के बारे में। बायो सावर्ट लॉ के से पहले आप समझिए, पहला जो है वो बात करते हैं स्टैटिक चार्ज। आपका जो स्टैटिक चार्ज है ये ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जो स्टैटिक चार्ज है जो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये स्टैटिक चार्ज ओनली प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। बात करेंगे दूसरा मूविंग चार्ज के बारे में। अगर चार्ज मूव कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, अगर चार्ज आपका मूव कर रहा है, ये प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहला बात तो मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से? अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। अब बात करते हैं करंट कैरिंग वायर के बारे में। ध्यान से देखिए बच्चों, करंट कैरिंग वायर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका वायर है जिसमें करंट जा रहा है तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों दोबारा सुनिए, अगर चार्ज रेस्ट में है दैट इज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और करंट कैरिंग वायर जो है वो प्रोड्यूस करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो प्रोड्यूस करेगा ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, यहाँ जो करंट कैरिंग वायर है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। कारण क्या है, करंट कैरिंग वायर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर जो है ये न्यूट्रल है। क्या है, ये न्यूट्रल है। करंट कैरिंग वायर जो है आपका क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। जिसके कारण न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, इस पर चार्ज क्या है, जीरो है। न्यूट्रल है इसका मतलब ये है कि इस पर जो चार्ज है वो जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जनरेट नहीं करेगा। बात करते हैं कोई चार्ज है, चौथा पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। कोई चार्ज है, मान लेते हैं कोई चार्ज है जिसके पास वेलोसिटी भी है और उसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो ये EM वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है। EM वेव्स प्रोड्यूस करता है, इसको पढ़ेंगे अपन EM वेव्स में। EM वेव चैप्टर का नाम है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे EM वेव्स। चलिए बात करते हैं आप अपन बायो सावर्ट लॉ का। तो ये एक मान लेते हैं, ये करंट कैरिंग एक वायर है। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें कि I करंट जा रहा है, जिसमें कि क्या जा रहा है, I करंट जा रहा है। ये I करंट जा रहा है। अगर यहाँ से एक P डिस्टेंस पर बच्चों, अगर यहाँ पर एक R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, यहाँ R डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P है और इसका मान लेते हैं कि एक छोटा सा वायर का टुकड़ा को मान लेते हैं कि ये DL है। क्या है, ये DL है। ध्यान से देखिए, P डिस्टेंस है, P एक पॉइंट है जो R डिस्टेंस पर है। तो हम लोग पढ़े हैं फ्लक्स जो होता है फाई बराबर BA। क्या है, फाई बराबर क्या होता है, BA। अगर इसका यूनिट देखा जाए, इसका यूनिट जो होता है वो होता है वेबर। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर, या कह दो B मीटर स्क्वायर। यूनिट जो होता है वेबर होता है, ये वेबर होता है, या कह दो कि टेस्ला होता है। सबसे बढ़िया, इसका यूनिट जो होता है चाहे तो वेबर होगा, इसका यूनिट जो होगा
वो वेबर होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, बी का यूनिट जो वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, या कह दो टेस्ला होगा, या कह दो टेस्ला होगा। यानी कि ध्यान से देखिए, पहला बात तो आपका हो गया फ्लक्स, फ्लक्स बराबर बी डॉट ए, जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़े थे ई डॉट ए, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, बी का जो यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, या क्या हो जाता है टेस्ला। ध्यान से देखिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। बी जो है यहाँ, बी जो है यहाँ वो है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। बताइए बच्चों, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, तो बताइए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? हाँ जरूर होगा, क्योंकि जब भी करंट कैरिंग वायर रहेगा, जब भी एक वायर से करंट जाएगा तो पी पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही आएगा, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही आएगा। तो चलिए, इस डीएल लेंथ का, इस डीएल लेंथ से भी, इस डीएल लेंथ में जो करंट जा रहा होगा, ये डीएल लेंथ से वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड अपन मान लेते हैं पी पॉइंट पर डीबी आएगा। तो बच्चों डी बी जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। डी बी जो होगा, डी बी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। डी बी जो होगा वो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल होगा, और डी बी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये यहाँ बच्चों, यहाँ एक जब भी लाइन, जब भी क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं तो एक थीटा एंगल बनता ही बनता है। ये थीटा एंगल, ये डी बी जो है आई का प्रोपोर्शनल है, डी बी जो है डी एल का प्रोपोर्शनल है, डी बी जो है वो साइन थीटा का प्रोपोर्शनल है, और वही जो डी बी है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो यहाँ से जो डी बी आ गया, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, और अगर ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो डी बी जो हो गया वो आ गया म्यू नॉट, कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा जो है बायर सावर्ट लॉ का फार्मूला आ गया है, डी बी बराबर म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, म्यू नोट जो है, म्यू नोट यहाँ पर जो म्यू नोट है वो एब्सोल्यूट परमिलिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यानी कि ये म्यू नोट का कहानी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। म्यू नोट जो है वो जो है ये है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखिए, ये म्यू नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ध्यान से देखिए, म्यू नॉट ये होता है, म्यू नॉट का अगर देसी भाषा में देखें तो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से जाने देगा। दैट इज, अगर किसी भी मटेरियल का म्यू नॉट का वैल्यू हाई है, मतलब कि वो अपने अंदर से कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो जाने देगा। यानी कि म्यू नॉट को हिंदी में कह सकते हैं कि खुद से कितना मैग्नेटिक फील्ड, खुद से कितना मैग्नेटिक फील्ड परमिट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परमिट करेगा, मतलब कि म्यू नॉट परमिट करेगा। ध्यान से देखिए, म्यू नॉट का देसी तरीका यह है कि खुद से कोई मटेरियल का म्यू नॉट ज़्यादा है, कोई मटेरियल कम है, म्यू नॉट जिसका ज़्यादा रहेगा वो खुद के अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस लाइन जाने देगा, खुद के अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने देगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। बात करते हैं अपन वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो डी बी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो म्यू नोड अपॉन 4 पाई, हमको वहाँ आया था आई डी एल हमको आया था आई डी एल, यहाँ आ जाएगा आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ये आप लोग वेक्टर में पढ़ चुके होंगे कि ये आर क्यू नीचे में कैसे आया, ये वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि आर क्यू नीचे में कैसे आया। ये यहाँ से जो डी बी आया है, ये यहाँ से जो बच्चों डी बी आया है, ये यहाँ से डी बी आया है, ये जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये डी बी जो आया है दैट इज़ वेक्टर फॉर्म
ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है वो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ आया है। चलिए बात करते हैं इसका एप्लीकेशन। डायरेक्ट बोर्ड में भी फार्मूला आ जाता है। एक बार नीट में तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ पूछ लिया गया, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि डी म्यू नॉट अपॉन आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यू, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। चलिए बात करते हैं इसका एप्लीकेशन के बारे में। ध्यान से देखिए बच्चों, बात करते हैं इसका एप्लीकेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं अपन इसका एप्लीकेशन के बारे में। सुनो बच्चों, ध्यान से बात करते हैं इसका एप्लीकेशन में। चलिए तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड। पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। अगर एक फाइनाइट वायर है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक अगर ये फाइनाइट वायर है, इसमें आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है और ये आर डिस्टेंस पर, बच्चों ये डिस्टेंस आर है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, आर है, ये डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस पर बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये दोनों सिरे को मिला दिया, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि ये जो दूरी है आर है, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा। ध्यान से देखो, प्रूफ की तरफ नहीं जाना है क्योंकि नीट में प्रूफ नहीं आता है। अब बोर्ड में भी आपको ऑप्टिक्स का प्रूफ आना चाहिए, बाद में ये प्रूफ आए ना आए चल जाता है। तो यहाँ जो बी आता है, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, डी बोल दो या आर बोल दो, आर बोल देते हैं क्योंकि अपना दूरी जो है वो है आर। तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बताइए बच्चों, दोनों सिरे को पहले पी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, दोनों सिरे को पी पॉइंट से ज्वाइन, एक थीटा 1 बनाएगा, एक थीटा 2 बनाएगा, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। चलिए अब बात करते हैं, पहला हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इसका फार्मूला आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ड्यू टू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलिए बच्चों दूसरा बात करते हैं, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। सुनिए बच्चों, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ध्यान से, आपका मान लेते हैं ये करंट कैरिंग वायर है, ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है। सुनिए, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, ये आई जा रहा है और ये आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर, ये आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर बोल रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड है। बताइए बच्चों, यहाँ से अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से अगर इन्फाइनाइट की तरफ कनेक्ट करेंगे, इन्फाइनाइट की तरफ कनेक्ट करेंगे, ऐसे करके अगर इन्फाइनाइट की तरफ कनेक्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा थीटा जो आ रहा है, ये थीटा 90 डिग्री आ रहा है, थीटा 1 भी 90 डिग्री और थीटा 2 भी 90 डिग्री। अगर बात करें थीटा 1 थीटा 2 अगर 90 डिग्री आ रहा है, पहले वाला फार्मूला हम पुट करते हैं, v बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलिए, ये था अपने पास फिनाइट वायर का। हम देख रहे हैं यहाँ थीटा 1 बराबर 90 डिग्री और थीटा 2 बराबर भी 90 डिग्री। तो हमारा बी का जो फार्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अपॉन 1 प्लस 1, ये आ गया बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आ गया अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये किसके लिए आया है? ये आया है इनफाइनाइट के लिए। ये किसके लिए आया है? ये आया है बच्चों इनफाइनाइट के लिए। ये आया है किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। चलिए, दो हो गया, दो एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन में बात करते हैं बच्चों। तीसरा एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, साथ साथ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, कह दो सेमी इनफाइनाइट वायर, एंड पॉइंट P is present in front of
अदर इन। कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखिए, अदर इन फ्रंट ऑफ अदर। आपका क्या कह रहा है, मैग्नेट आपका जो वायर है, आपका जो बच्चों वायर है, ध्यान से देखिए, ये आपका वायर है। ये जो वायर है एक तरफ से तो इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ से ये फिक्स है, और आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो यहीं पी पर, ये पॉइंट पी है, एक दूसरे एंड पर प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर एट एंड पॉइंट पी इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर एंड। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट पी जो है, ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉइंट पी जो है ये इसके अदर एंड पे प्रेजेंट है और इसमें आई करंट जा रहा है। बताइए, एक तरफ से इनफाइनाइट है यानी कि θ1 बराबर 90 डिग्री हो गया, एक तरफ से कुछ नहीं, एक तरफ से ठीक उसी पॉइंट पे है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। मेन फार्मूला हम पुट करेंगे, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये जो डिस्टेंस है बच्चों आपका r है, इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये डिस्टेंस साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो b जो हो जाएगा यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 1 प्लस 0, दैट इज b ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। ध्यान से देखिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r आ रहा है और ये किसका आ रहा है आपको, सेमी इनफाइनाइट का आ रहा है, सेमी इनफाइनाइट का आ रहा है। ये किसका है, सेमी इनफाइनाइट का। चलिए अब कितना हो गया, 3 हो गया। चौथा बात करते हैं, इफ द पॉइंट P present on the axis of the wire, अगर बात करें बच्चों, पॉइंट P जो है आपका ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर है, मतलब कि ये आपका एक तार है, ये आपका क्या है बच्चों, एक तार है, और आपका पॉइंट P जो है यहीं कहीं है, आपका पॉइंट P जो है यहीं कहीं है। इस केस में एट पॉइंट P, ध्यान से देखिए, इस केस में एट पॉइंट P अगर बात किया जाए, एट पॉइंट P अगर बात किया जाए एट पॉइंट P, तो B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ध्यान से रखिएगा बच्चों, अगर मान लेते हैं ये तार है जिसमें करंट कैरिंग वायर है, ये तार है करंट कैरिंग वायर। अब बात करें यहाँ पॉइंट P पर, यहाँ अगर बात करें पॉइंट P पर, जो आपका जो पॉइंट P है या यहाँ पर B कितना होगा, तो 0 होगा। B कितना होगा, तो 0 होगा बच्चों, B जो होगा वो 0 होना चाहिए। ध्यान से चलिए, अब इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, इसका एप्लीकेशन हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हम 10 लेक्चर लगातार डायरेक्शन सिखाएंगे, 5 मिनट 7 मिनट रोज़ डायरेक्शन समझेंगे, 10 लेक्चर लगातार डायरेक्शन सीखते चलेंगे। हर मतलब कि जैसे ही कल शुरुआत करेंगे दोबारा फिर से डायरेक्शन सीखेंगे। डायरेक्शन 10 लेक्चर तक, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक ऑल अबाउट डायरेक्शन का खेल। और हाँ, आपके जो एनसीईआरटी में राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों का रूल दिया होगा, बट आपको हम लेफ्ट हैंड नहीं पढ़ाएंगे, आपको राइट हैंड ही पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है, अब हम दोनों पढ़ा देंगे तो क्या हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसके कारण हम लेफ्ट हैंड पढ़ेबे नहीं करेंगे, आप एक ही हाथ से काम करिएगा, दैट इज़ राइट हैंड से। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन। चलिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying wire, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, चलिए इसमें बात करेंगे अपन राइट हैंड थंब रूल के बारे में। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लेफ्ट हैंड के बारे में बात ही नहीं करेंगे, दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करेंगे। सुनिए बच्चों ध्यान से, अब बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में। चलिए, ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है, ये आपका करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है। तो आपका अंगूठा जो होना चाहिए वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, और आप अगर ऐसे करके इसको पकड़ेंगे, होल्ड करने का कोशिश करेंगे वायर को अगर आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो ये वायर, ये जितना भी फिंगर है वो दिखाएगा डायरेक्शन। तो क्या चीज़ का दिखाएगा, डायरेक्शन, यानी कि आपका जो कर्ल फिंगर है वो आपका डायरेक्शन की बात करेगा।
ध्यान से देखिए, अगर इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, जो आपका जो थंब है बच्चों, आपका जो थंब है वो जो है थंब जो है वो किसके डायरेक्शन में रहेगा, करंट के डायरेक्शन में, यानी कह सकते हैं करंट के साथ। क्या चीज़ में रहेगा, करंट के साथ में रहेगा। और वायर को क्या करेंगे बच्चों, वायर को करेंगे होल्ड, वायर को क्या करेंगे, होल्ड। देन जो आपका कर्ल फिंगर है, देन जो है आपका कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट, देन जो कर्ल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन। ध्यान से देखिए, अगर बात करें इसका, इस वायर का, ये वायर दोबारा हम बना रहे हैं, ये वायर अगर हम दोबारा बना रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें आई करंट जा रहा है। अगर बात करें ये इसमें आई करंट जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसा। ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक, ये जो है ये बच्चों, यह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, यह जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ध्यान से देखिए, ये जो है आपका क्या है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। ध्यान से देखिए, बात करते हैं आपके पास बार मैग्नेट के बारे में, बचपन से सुनते आएंगे, ये बार, ये रहा आपके पास एक बार, ये रहा आपके पास बार मैग्नेट, ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है और बाहर साउथ की तरफ जाता है, अंदर फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी कि अंदर का जो है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चलेगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसको या नेमोनिक्स की तरह नाम, नेमोनिक तरह या ट्रिक की तरह नाम याद रख सकते हैं, सत्य से नारायण, सत्य से नारायण। चलिए ध्यान से देखिए, बाहर तो नॉर्थ से निकलता है, अंदर साउथ की तरफ जा रहा है। यहाँ नॉर्थ से निकला, साउथ की तरफ आया, यहाँ भी नॉर्थ से निकला, साउथ की तरफ आया, नॉर्थ से निकला, साउथ की तरफ आया, और अंदर में बच्चों सत्य से नारायण, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में सत्य के नारायण। ध्यान से देखिए, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बना रहा है क्लोज लूप, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बना रहा है आपका क्लोज लूप। ध्यान से देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जो बना रहा है वो क्लोज लूप बना रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं, सुनिए बच्चों, हम ये बात कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन always form closed loop lines, always forms closed loop, magnetic fields of line always form closed loop। ध्यान से देखिए बच्चों, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्लोज लूप बनाएगा, लेकिन ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैलिड नहीं है। ध्यान से देखिए, पढ़ चुके हैं अपन, ये रहा आपका प्लस क्यू चार्ज, ये रहा आपके पास माइनस क्यू चार्ज। हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल के और माइनस क्यू चार्ज पर टर्मिनेट कर जाता है। ध्यान से देखो बच्चों, ये चार्ज निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो रहा है। प्लस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। यह फील्ड, यानी हम कह सकते हैं ये फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज के कारण है, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। हम कह सकते हैं यह फील्ड लाइंस, हिंदी में लिख लेंगे सब के सब, यह फील्ड लाइंस स्टैटिक चार्ज के कारण, ये फील्ड लाइन किसके कारण से है, स्टैटिक चार्ज के कारण से है, चार्ज के कारण से है। मतलब स्टैटिक चार्ज वो होता है जो चार्ज रेस्ट में हो, जिसका हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यह फील्ड लाइन स्टैटिक चार्ज के कारण है। चलिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ाए हुए थे कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दो या फील्ड लाइंस कह दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। हम ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चिल्ला क्लासरूम में बोल चुके हैं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है।
बात करते हैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, बात करेंगे ये में। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज रेस्ट में है और उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, उस टाइम में नहीं बनेगा। उस टाइम में क्या होगा, क्लोज लूप नहीं बनेगा। लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप बन जाता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता है, क्लोज लूप बन जाता है। बात करेंगे आगे चल के इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स EMI में। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन के बारे में पहला नियम जो है दैट इज यानी कि इसको कहते हैं अपन नॉक रूल। क्या कहते हैं इसको, नॉक। ध्यान से ये आपके पास आई करंट है, ध्यान से देखिए, ये आपके पास आई करंट जा रहा है। इस पर अगर इसको होल्ड करके नॉक करेंगे तो इस साइड नॉक हो रहा है। इसको अंगूठे को तो डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे और नॉक करेंगे। मान लेते ये डायरेक्शन ऑफ करंट में, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसको अपन अंगूठे से पकड़े हैं और नॉक किए। नॉक जैसे ही करेंगे, नॉक करते ही बच्चों जैसे ही इसको नॉक करेंगे, सुनिए, जैसे ही इसको नॉक करेंगे तो यहाँ जो है क्रॉस आएगा और एक साइड डॉट आएगा। अगर ये लाइन, ये आई इधर जा रहा है, इसको पकड़ के नॉक करेंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे जा रहा है, इसको नॉक करेंगे, ठक 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 ठक, लो यहाँ क्रॉस आएगा, यहाँ डॉट आएगा। सेम केस अगर इसमें करेंगे तो पकड़ के, तो इधर क्रॉस आएगा, इधर डॉट आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, क्रॉस आएगा और डॉट आएगा। ये क्रॉस डॉट का क्या है? डॉट मतलब होता है तीर हमारे तरफ आ रहा है। डॉट मतलब होता है जैसे आपकी तरफ कोई तीर आ रहा होगा तो आपको दिखेगा ये डॉट है। क्रॉस, जैसे आपकी तरफ से तीर दूर जा रहा होगा तो आपको एक क्रॉस का साइन दिखेगा, तो वहीं से आया है डॉट, क्रॉस। डॉट मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, क्रॉस मतलब होता है आपसे दूर जा रहा है। दोबारा सुनिए, डॉट मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, क्रॉस मतलब होता है कि दूर जा रहा है। लिखा देंगे इसको भी। अगर ये इधर की तरफ है तो ये इस साइड क्रॉस आ जाएगा, इस साइड डॉट आ जाएगा। क्रॉस होता है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब कि प्लेन के अंदर जाएगा और इनवर्ड्स जाएगा। मतलब आप इसको देसी में समझ सकते हैं कि एक तीर हमसे दूर जा रहा है, एक तीर हमसे दूर जा रहा है। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। आज बच्चों यहीं तक रखते हैं, इससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ से देखिए,